बिहार से पूरी तरह से साफ हैं, महाराष्ट्र से साफ हैं, तेलंगाना से साफ हैं, आंध्रा से साफ हैं, बंगाल से साफ हैं, झारखंड से साफ हैं, फिर तमिलनाडु से साफ हैं, तो आएंगे कहाँ से? मैं आपको आह्वान करता हूँ कि जहाँ से आप आए हुए हैं आप जाओ, अपने घर पे जाओ, जहाँ भी जाएंगे गांव में जाओ, लेकिन एक नारा आपको देना होगा तानाशाही के खिलाफ। अब की बार भाजपा तड़ी पर। Former Governor Satyapal Malik has publicly said that Narendra Modi did not even want to know the truth to come out. The truth about 40 of our brave jawans who sacrificed their lives. बेरोजगारी मिटाने के नाम पर 2 करोड़ रुपए रोजगार देने के लिए कहा, बोरियां काला धन खुद के पास पाया जा रहा है जिसका जवाब नहीं दे रहा इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक को पता नहीं लगता है। चुनाव की राजनीति ये कहते हैं देश के चुनाव बहुत बड़ी। चंडीगढ़ में जो मेयर चुनाव हुआ है 36 वोटों की, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने जाके नहीं बहाल किया, तो हम मोदी सरकार पर कोई विश्वास नहीं कर सकते। आप क्या कहना चाह रहे हैं? गढ़ का मतलब है सीधी साहब, मोदी आना है, मोदी नहीं आएगा तो इस लंका लुट जाएगी इस देश की। यानी कि अरे नहीं जा रहा हूँ बस, मोदी और कुछ नहीं होगा। मोदी मोदी आएगा ही, मोदी आएगा तो रोजगार फुल मिल जाएगा तुम्हें। नमस्कार, मेरा नाम है जीशान कास्कर और आप देख रहे हैं द वायर। अभी मैं खड़ा हूँ दिल्ली के रामलीला मैदान के बाहर। आज 31 मार्च है, मार्च का आखिरी महीना, मार्च का आखिरी दिन, आई एम सॉरी। और यहाँ पर इंडिया गठबंधन की एक बहुत बड़ी रैली हो चुकी है और इंडिया गठबंधन की इस रैली में आप देख सकते हैं पहली बार मुझे चश्मा लगाकर एंकरिंग करना पड़ रहा है क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है। लेकिन इस धूप के बावजूद लोगों का यहाँ पर जो आत्मविश्वास है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिला। महाराष्ट्र, बंगाल, केरल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, देश के तमाम कोने से यहाँ पर लोग मौजूद है। दिल्ली के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद है। मैसेज तो एक क्लियर था कि अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के खिलाफ आवाज़ उठानी है और अपोजिशन का जैसे एक तरीके से जेल में डाला जा रहा है अपोजिशन को, पूरे अपोजिशन का सफाया किया जा रहा है, उस पर एक विरोध दर्शाने के लिए लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। एक बहुत इम्पॉर्टेंट 2-3 चीज़ें मैं लोगों से, यहाँ पर लोग खड़े हैं, कई लोग हमसे बात करने के लिए रुके हैं, लेकिन लोगों से बातचीत करने से पहले मैं थोड़ी सी ये बात बता दूं कि हुआ क्या था अंदर। आज जितने भी सारे स्पीचेस हुए उसमें कई सारी महत्वपूर्ण बातें हुई। ऑल्दो टीएमसी इस गठबंधन का हिस्सा न्यूमेरिकल आंकड़ों के मद्देनजर रखते हुए नहीं है, लेकिन टीएमसी वेरी मच इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। टीएमसी के डेरेक ओब्रायन ने कहा कि पुलवामा के ऊपर जो सत्यपाल मलिक ने कहा उस पर वाइट पेपर होना चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए। एक बहुत बड़ी चीज़, वाइट पेपर जैसी चीज़ पुलवामा के मुद्दे पर अगर वो उठाने की मांग, वाइट पेपर रेडी करने की मांग कर रहे हैं तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरे, उद्धव ठाकरे ने एक नारा दिया जो कि नारा शायद इंडिया अलायंस का हो सकता है, जो नारा है कि अब की बार भाजपा तड़ी पार। तो क्या लगता है सर आपको ये जो नारा उद्धव ठाकरे ने और फिर आम आदमी पार्टी के बाकी कार्यकर्ताओं ने भी उसका समर्थन किया, तो अब की बार भाजपा तड़ी पार, आपको लगता है ये नारा वाकई में सच होने जा रहा है? निश्चित रूप से सच होने जा रहा है। नाम क्या है? ब्रज नारायण शर्मा, मैं गोरखपुर से आया हूँ। अच्छा, योगी जी की धरती से आए हैं? हमारे धरती में योगी आदित्यनाथ है, वो गढ़वाल से रहने वाले हैं। अच्छा, वो हमारे धरती में। हमने उल्टा कह दिया। चलिए आप बताइए क्या समझा आपको इस रैली में? ये जो महागठबंधन, इंडिया गठबंधन की रैली थी, इसने साफ कर दिया कि मोदी 200 पार भी नहीं होंगे। जन जन में मोदी के खिलाफ जन आक्रोश है। मोदी की गारंटी, झूठ की गारंटी, जुमलेबाजी की गारंटी, बेरोजगारी की गारंटी, 2 पूंजीपतियों को आगे बढ़ाने की गारंटी, नारियों पर अत्याचार की गारंटी। इसका उदाहरण आपका मणिपुर है। और जो व्यक्ति अपने पत्नी को नहीं रखा सका, पत्नी दो का मुद्दा मैं काटूंगा, 2 स्थिति में छोड़ी जाती है, या तो पति नपुंसक हो, बीजेपी के दलाल, या पत्नी चरित्रहीन हो, तो पत्नी तो सुरक्षित हो। देखिए, लेकिन आप मुद्दों से हटकर प्रधानमंत्री जी पर एक पर्सनल टिप्पणी कर रहे हैं, ये किस हिसाब से? जब प्रधानमंत्री हो गया तो सार्वजनिक हो गया और व्यक्तिगत उनका जीवन नहीं रह गया। सार्वजनिक जीवन, मेरा जीवन खुला होना चाहिए। प्रधानमंत्री पर टिप्पणी एक बात है, लेकिन आप उत्तर प्रदेश से क्यों आते हैं? उत्तर प्रदेश से लोग, ऐसा मेरा मानना है कि देश के किसी भी कोने के अलावा उत्तर प्रदेश के लोग राजनीति सही समझते हैं। आप जो कह रहे हैं 200 भी नहीं हो पाएगा, आप किस प्रमाण पे कह रहे हैं? आप मैं कह रहा हूँ जी कि
उत्तर प्रदेश में 50 भी नहीं पा रहे हैं, बिहार से पूरी तरह से साफ हैं, महाराष्ट्र से साफ हैं, तेलंगाना से साफ हैं, बंगाल। आंध्रा से साफ हैं, झारखंड। बंगाल से साफ हैं, झारखंड से साफ हैं, फिर तमिलनाडु से साफ हैं, तो आएंगे कहाँ से? तो ये इनका बेल्ट यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान, सब में इनका असर गिर रहा है, तो आएंगे कहाँ से? और अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए हर आदमी उत्साहपूर्वक बोलता है। इनके चेहरे को आप पढ़ सकते हैं, तो इनके चेहरे पर उत्साह नहीं है, वो तेज नहीं है जो कल था। चलिए साइको एनालिसिस सर हम करेंगे, हम देखते ही रहेंगे कि आगे क्या होता है, लेकिन हम बाकी लोगों से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे कई आप जैसे गोरखपुर से आए हैं, कई कोने कोने से लोग आए हैं, वही देखने मिला है। इन भाई से बात करते हैं, काफ़ी टाइम से रुके हैं हमारे साथ। आपका नाम बताइए पहले। मेरा मोहम्मद अनस। अच्छा अनस भाई, कैसा आप यहाँ पर कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तुरकमान गेट। अच्छा दिल्ली के ही रहने वाले हैं, यहाँ पर रामलीला आसपास ही रहते हैं आप? हाँ, परंपल में ये जी पड़ोसी है। तो ये आपने अभी भाषण सुने तमाम नेताओं के, तो आपको क्या लगा इन सब के भाषण सुन के? भाषण सुन के तो ये लगा, क्या नाम है, इस बार जो है तख्ता पलट पूरे का पूरा है। जो बोला था अभी 4 क्या बोला था अपने वहाँ पे, तड़ी पार, तो 4 किलो वो क्या नाम है, 400 पार तड़ी पार, तो 400 किलो तो तेल लेगा, पेट्रोल भी रहेगा। आने वाले टाइम में कुछ नहीं पता, हमारी गर्दनों पे बैठ के गला घोटेगा। आने वाले टाइम में होने वाले क्या हो रहा है। अब एक चीज़ बताइए, जब रोजगार नहीं होगा, मैं एक छोटा सा रीज़न दे रहा हूँ, कहीं नहीं जा रहा। आपकी वाइफ है, आप मेरी जगह एक रीज़न ले रहा हूँ, आपकी वाइफ है, मैं जाता हूँ घर पे, मेरे पे नहीं है काम धंधा, मैं दिन भर में घूमता हूँ, मैं सोचूंगा जब तक कमाऊंगा नहीं तो भी बच्चों का पेट कैसे भरूंगा। जब मेरी जेब में नहीं रहेगा क्या करूंगा, कोई मुझे मिलेगा देखेगा यार अच्छी पार्टी है तो मैं भी इसकी जेब काटूंगा, मेरे पे केस भी बनेगा। तो ऐसा काम क्यों कर रहा है मोदी जी? रोजगार जब देने का टाइम है रोजगार दो ना। रोड बना दो, रोड का मतलब क्या होता है, रीजन क्या होता है रोड से भाई? है रोड बनाने से इंडिया गेट बना दो, ये बना दो, वो बना दो, तुम हर चीज़ तैयार कर रहे हो, मगर रीजन तो जब बनाओ ना जब मेरे पे रोजगार हो। रोजगार का मतलब रोजगार का मतलब क्या है? एक मिनट, रोजगार का मतलब क्या है? तो रोजगार चाहिए। और वो कहते जी राशन दे रहा है, तो हर कोई क्या नाम है चावल और चने से जी लेता, तो फिर रोजगार कहता है कौन आदमी क्या कहता है 5 किलो में राशन में के लिए। रोजगार की बात सही है। जैसे स्पीच के दौरान जो तेजस्वी यादव ने भी, उनका बड़ा स्पीच, मुद्दे वाला स्पीच था, उन्होंने कहा कि देश के 83% जो गरीब जनता, जो युवा जनता है, उनके पास आज नौकरी नहीं। बेरोजगारी की बात उन्होंने कही, यही बात कहीं ना कहीं ये लोग भी कहते दिख रहे हैं। आपका नाम क्या, आप कहाँ से आए? देखिए मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। नाम क्या? और मेरा भी नाम अनस है जी। और देखिए अगर दिल्ली के अंदर मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ क्योंकि दिल्ली का निवासी हूँ जी। दिल्ली के अंदर सत्ता में बैठी पार्टी, अगर इन लोगों ने विकास किया होता, दिल्ली के अंदर 7 सांसद हैं, 6 सांसदों के टिकट क्यों कटे? पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर आपने उनके टिकट काट दिए, आज दिल्ली के अंदर वो स्थिति है कि यहाँ की जनता बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है और वो 7 की 7 सीटों पर सफाया करने को तैयार है। जी, अगला सवाल। नहीं, मैं बस इतना ही जानना चाह रहा था कि आपने तो ये बात करी, लेकिन एक जनरली आपको लगता है इस पूरे रैली से जो इंडिया गठबंधन के प्रति लोगों को एक पॉजिटिव मैसेज आएगा? देखिए, इंडिया गठबंधन से पहले ही लोगों के बीच पॉजिटिव मैसेज जा चुका है। इस देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या कराने वाली भारतीय जनता पार्टी, आपने देखा DY चंद्रचूड़ जी CJI ऑफ अवर सुप्रीम कोर्ट क्या स्टेटमेंट देते हैं, अपनी स्टेटमेंट में क्या देते हैं, वो क्या बोलते हैं, अपनी स्टेटमेंट जारी करते हैं और वो बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की हत्या कराई है चंडीगढ़ मेयर चुनाव के अंदर। मैसेज तो चला गया जनता के बीच पहले ही। ये संविधान को बचाने के लिए जो अरविंद, इसका जो सेंट्रल आइडिया था ना, ये लोकतंत्र की जो हत्या भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर तानाशाही कर रही है, उस तानाशाही को खत्म करने के लिए आज भारत एकजुट हो चुका है। भारत ना कभी हारा है ना कभी हारेगा। हम कहते हैं भारत की जय हुई है, पराजय कभी नहीं हुई। पाकिस्तान को हराया, इतने बड़े बड़े देशों को हराया, आज वो इंडिया एकजुट हो चुका है, आज वो इंडिया जीतने के कागार पर है। आपने देखा कितना जन सैलाब यहाँ उमड़ा, आपने देखा भारतीय जनता पार्टी के लोग भ्रष्टाचारी लोग हैं। आज अरविंद केजरीवाल जी शिक्षा और स्वास्थ्य के मॉडल को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को दर्द होता है, नरेंद्र मोदी जी को दर्द होता है। और अरविंद केजरीवाल जी की छवि को धूमिल करने के लिए ये लोग अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डालने का काम करते हैं। इस चीज को जनता समझ चुकी है। दिल्ली की 7 सीटों पर अरविंद केजरीवाल जी की विजय
नजर होती हुई आ रही है। लेकिन 3 तो कांग्रेस आप लड़ रही है। देखिए 3 कांग्रेस लड़ रही है गठबंधन की बात कर रहे हैं, गठबंधन जीतता हुआ नजर आ रहा है। आप माइक ऊपर करिए ना, वो तेज नहीं होगा तो- माइक ऊपर करिए, तेज होगा तो नहीं आप ये देखिएगा, माइक ऊपर करिए। एनर्जी क्यों वेस्ट करें, एनर्जी क्यों वेस्ट करें? आपने हमें जब खड़ा किया है यहाँ, आ जाएगी उसमें आवाज। नहीं, आपकी आवाज सही से आने इस की देश के ज्यादा अंदर- एक सेकंड ज्यादा नजदीक रहूंगा ना, आपकी देखिए- आवाज फट जाएगी। देखिए मेरी बात सुनिएगा, इस देश के अंदर ये देश हमारे संविधान से चलता है। आज उस संविधान को डिस्ट्रॉयड करने के लिए भारतीय जनता पार्टी बहुत काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी इतना उस सीमा तक पहुंच चुकी है कि संविधान को डिस्ट्रॉयड करने का काम कर रही है। अरविंद केजरीवाल जी जो है ना, देश के संविधान को बचाने के लिए इस देश के अंदर चुनाव लड़ेंगे और गठबंधन आएगा, इंडिया आएगा, भारत का संविधान बचाने वाला, लोकतंत्र बचाने वाला। चलिए, आपकी बात समझ गए। आप यहाँ पर इनसे बात कर लेते हैं। भैया जी, हम अभी देख रहे हैं, सबकी बातें सुन रहे हैं, इसलिए आपकी भी बात थोड़ा समझते हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं तो भरतपुर राजस्थान से हूँ सर। अच्छा, राजस्थान से आए जी, हैं। सर। किसी पार्टी का समर्थन करते हैं या ऐसे? पार्टी का समर्थन नहीं, मैं तो राष्ट्रीय पार्टी का समर्थन करता हूँ। हमारी मोदी सरकार जो राष्ट्र के हित में जो कार्य कर रही है, नंबर 1 काला धन लाने के लिए कहा 1 रुपया नहीं आया, बेरोजगारी मिटाने के नाम पर 2 करोड़ रुपए रोजगार देने के लिए कहा, वो नहीं आया। काला धन खुद के पास पाया जा रहा है जिसका जवाब नहीं दे रहा इलेक्ट्रॉनिक, पब्लिक को पता नहीं लगता है। चुनाव की राजनीति, ये कहते हैं देश के चुनाव बहुत बड़ी है। चंडीगढ़ में जो मेयर चुनाव हुआ है 36 वोटों की, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने जाके नहीं बहाल किया, तो हम मोदी सरकार पर कोई विश्वास नहीं कर सकते। ये राम का आडंबर ओढ़े हुए, राम की किसी नीति का समर्थन नहीं करते, राम हर आदमी के दिल में बसे हुए हैं, ये राम का खोखला भाषण देते हैं और ये माल मारने के चक्कर में इस पार्टी के अंदर जितने भी गद्दार हैं वो सभी हैं गद्दार, चमचोर, हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटते हैं, पैसे को लूटते हैं और देश को इकोनॉमी 3रे नंबर पर बता रहे हैं, जबकि 5 किलो गेहूं पर हम मेहनत कश लोगों को तबाह कर रखा है। और बीजेपी का हर डिस्ट्रिक्ट में बड़ा आलीशान वो बन गया है। इलेक्टोरल बॉन्ड का सुप्रीम कोर्ट ने दखलंदाजी की कि आप इसको बताओ कहाँ से आया काला धन, तो सवाल यही है। तो मोदी की नीतियों पे हमें विश्वास नहीं है। मोदी है ये और हमारे प्रधानमंत्री पद को ये कलंकित किए हुए हैं, हमारे देश को बर्बाद करने में, ये संविधान पर जो है खतरा पहुंचाने के चक्कर में। बड़ी सटीक बात आप कर रहे हैं। आपका नाम फिर से बताइए। मेरा नाम लाखन सिंह कुमार। लाखन सिंह जी, आप जी हाँ। राजस्थान से आए हैं। भरतपुर राजस्थान से हूँ सर। मेरा बस एक सवाल है कि यहाँ पर आज महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, हर कोने से, हर जगह से लोग आए हैं। जी। और यहाँ से जो मैसेज जा रहा है, क्योंकि रामलीला मैदान एक ऐतिहासिक मैदान माना जाता है, तो क्या यहाँ से जो मैदान, यहाँ इस मैदान से जो मैसेज जा रहा है, क्या आप गांव-गांव तक वो मैसेज ले पाएंगे? बिल्कुल गांव-गांव तक पहुंच रहा है सर, पहले भी पहुंच रहा है, लेकिन जनता अभी मुद्दों को समझ नहीं पा रही है, भावनाओं में बह जाती है। कभी हिंदू मुसलमान कर देता है, कभी राम मंदिर का कह देता है, जिससे ना तो मजदूर की भूख मिटती है, ना किसान और मजदूर जो मेहनत करता है 24 घंटे, जो 5 किलो गेहूं के लिए लाइन में लग रहा है, और जो नेता बीजेपी के उल्टा सीधा काम कर रहे हैं, अरबों खरबों में खेल रहे हैं। उनके मित्र अडानी अंबानी जो है कभी एयरपोर्ट खरीद रहे हैं, कभी बंदरगाह खरीद रहे हैं, अभी खरीद रहे हैं। तो ये बहुत गंदी राजनीति है। हम चाहते हैं कि हमारे संविधान सम्मत बेरोजगारों को जो है रोजगार मिले, गरीबों को न्याय मिले, राष्ट्र निर्मित हो। हम हिंदू राष्ट्र, मुस्लिम राष्ट्र नहीं चाहते, हम तो चाहते हैं हर आदमी को रोजगार मिले, न्याय मिले, शांति से व्यवस्था मिले। बहुत शुक्रिया। बस एक और चीज़ पे हम बात करना चाहेंगे कि जिस तरीके से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लोगों का रुख जो है भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ बहुत ज़्यादा है बोलने का। बस एक दो लोगों से आखिरी हम बात करते हैं, फिर हम वीडियो ख़त्म करेंगे। सर जी, आपका नाम बताइए, क्या है? मेरा नाम मोहम्मद तमन्ना है। मोहम्मद जी, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं दिल्ली से ही रहने वाला हूँ। कैसा लगा आपको ये इंडिया गठबंधन बहुत अच्छा लगा। देखिए, आज से 20 साल पहले की बात है, कांग्रेस थी, ठीक है, कांग्रेस थी। कांग्रेस के राज में कभी मतलब कोई ऐसा बात नहीं हुआ जो हिंदू मुस्लिम के, कोई ऐसा बात नहीं हुआ, और सब भाई को एक, मेरा भाई हिंदू भाई हो या मुसलमान हो, जो भी है सबको एक जैसा लेके चलते हैं और लेके चलेंगे और हमेशा सही रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब से मोदी सरकार आई है तब से बंटवारे का काम किया है उन लोगों ने कि हिंदू को अलग कर दो और मुसलमानों को अलग कर दो। तो ये सब चीज़ अच्छी बात नहीं है। ये हमारा सब भाई है, सब खून है, एक शरीर में जो खून है ना सबका एक ही है, कोई अलग खून नहीं है। लेकिन ये जो मुद्दा कर रहे हैं ना, ये बहुत गलत चीज़ है। और मेरे कहने का मतलब ये कि हमारे बोलते बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो बेटी कहाँ पढ़ रही है, कहाँ बेटी बच रही है, बता दो मुझे। जो मेरी बेटी नंगी को घुमाया जा रहा है, मेरी बहन को नंगा घुमाया जा रहा है, कहाँ है बताइए? कौन सा सिक्योरिटी है उसका? है कोई सिक्योरिटी? कुछ बचा उसका? आप बताइए मुझे। है तो ये सब ध्यान है। एक बीओबी की रिपोर्ट पर मैं निवेदन कर देना चाहता हूँ। बीओबी की रिपोर्ट ने हमारी महंगाई के आंकड़े खोले, विश्व में महंगाई घट रही है
और भारत में महंगाई बढ़ रही है। नहीं आई समझ। पेट्रोलियम जो कच्चा तेल है वो सस्ता हो रहा है, भारत में महंगा हो रहा है। जब पहले सरकारें थी महंगा उठाती थी, सस्ता देती थी। तो हमें मोदी सरकार बिल्कुल निकम्मी सरकार दिखाई दे रही है, जो देश को गड्ढे में ले जाना चाह रही है, भावनाओं में बहा रही है। आज लोग समझ रहे हैं, और इससे निजात पाने के चक्कर में मोदी ने सिवाय अपने पूंजीपति कुछ मित्रों को दिया है। मेरा निवेदन यह है कि हमारी बीजेपी सरकार और मोदी की नेतृत्व में बिल्कुल फेल है। हाँ, अटल के नेतृत्व अच्छी थी, एक वोट के लिए सरकार को जो है दांव पे लगा दिया। केजरीवाल साहब जो है, केजरीवाल साहब जो है, उनने क्या गलती किया बताइए मुझे। कौन नहीं भ्रष्टाचारी करता है, कौन नेता भ्रष्टाचारी नहीं करता है, बताओ मुझे। लेकिन भ्रष्टाचारी कौन नहीं करता है बताइए मुझे पहले, एक मिनट। भ्रष्टाचारी कौन नहीं करता? सब नेता करता है भ्रष्टाचारी। लेकिन अभी के दौर में इस टाइम के सबसे ज्यादा तो बीजेपी का भ्रष्टाचारी है, और सारे बैठे हुए उसके गोद में, बीजेपी के गोद में। ठीक है, 2 लाइन बोलूंगा। ठीक है सर जी, बहुत टाइम से ऐसा कुछ नहीं है, ये तो सब वोट का नंबर है, ये सब दिखावट है और कुछ नहीं है। कहीं भी देख लो जाके, बस ये है। और यही आप कहिए बिंदास। ये यहाँ तो ये है कि जुत्ता जुटाओ, ऐसा कुछ नहीं होता, और जाके जुटाओ जब मानते। अब ये क्या है, गढ़ तो गाड़ी होता है। गढ़ न, तो आप थोड़ी बात अच्छे से बताइए, आपका नाम क्या है? रुपेंद्र कुमार है मेरा। अच्छा, यूपी का हूँ मैं। अच्छा, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? गढ़ का मतलब है सीधी साहब, मोदी आना है। मोदी नहीं आएगा तो इस लंका लुट जाएगी इस देश की। यानी कि अरे नहीं जा रहा हूँ बस, मोदी और कुछ नहीं होगा। मोदी आएगा आएगा ही वो। मोदी आएगा तो रोजगार खोल मिल जाएगा तुम्हें। चलिए, यहाँ पर तो एक जब हम ग्राउंड पर होते हैं तो अलग अलग तरीके के ओपिनियंस मिलते हैं, और कार्यकर्ता होते हैं जो अपनी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं। जाहिर सी बात है वो अपनी भावना एक्सप्रेस करेंगे, और वही हमें देखने मिलता है। वही खूबसूरती है डेमोक्रेसी की, जो हम सब चाहते हैं कि टिकी रहे। खैर, इस पूरी महारैली के बारे में इतना ही कहेंगे कि तमाम लीडरों के जो भाषण हुए, उन तमाम लीडरों के भाषणों में तरह तरह के मुद्दे दिखाई दिए, और सारे मुद्दे भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, इन सारे मुद्दों से जुड़े हुए ये सारे मुद्दे थे जो यहाँ के इंडिया अलायंस के लीडर्स ने हमारे सामने प्रस्तुत किए। इसके अलावा लोगों तक क्या ये मैसेज पहुँचेगा? क्या जो दिल्ली से लाया हुआ जो मैसेज है, क्या राजस्थान तक, क्या महाराष्ट्र तक, क्या पश्चिम बंगाल तक पहुँचेगा? हाँ, ये अलग बात है कि आज के डेट पर 31 मार्च को, जब चुनाव होने को सिर्फ 19 दिन बचे हैं, आज के दिन एटलीस्ट ये जो पूरी अपोजिशन पार्टी है, 6 महीना पहले जो लोग कह रहे थे कि ये अपोजिशन टिक नहीं पाएगा, ये इंडिया अलायंस एक प्लान पर रह नहीं पाएगा, एटलीस्ट ये सारी पार्टियां एक साथ बीजेपी के खिलाफ एक होकर चुनाव लड़ती तो नज़र आ रही है। मेरा नाम है ज़ीशान कास्कर, और आप देख रहे थे द वायर।